हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर के शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर की जन्म की बात किया जाए तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, राणा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली। तो 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को गजनी की सूबेदारी मिली थी, तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर का संरक्षक मुनीम खान था। गजनी में जब गजनी की सूबेदारी मिली उस समय अकबर का संरक्षक था मुनीम खान। हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद घोषित किया। हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद घोषित किया था। युवराज अकबर का संरक्षक तुर्क सेनापति बैरम खान को नियुक्ति किया गया था। युवराज अकबर का संरक्षक तुर्क सेनापति बैरम खान को नियुक्ति किया गया था। तो बैरम खान उसका संरक्षक था, जिसको आप याद रखेंगे। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 के कालानौर में हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कालानौर में हुआ था, उसका राज्याभिषेक। इसी समय इसकी उम्र 13 वर्ष थी। तो अकबर जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की 13 वर्ष की उम्र थी। राज्याभिषेक के समय 13 वर्ष थी। अकबर एक निरक्षर था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था अकबर, तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 में। अब 1562 में अकबर की हरमदल से मुक्ति मिली थी। और तीर्थ यात्रा कर समाप्त, तो ये किया था 1563 में। पहले किया था दास प्रथा के अंत 62 में, 1563 में किया था तीर्थ यात्रा का समाप्ति। 1564 में किया था जजिया कर समाप्ति। 64 में जजिया कर और 63 में तीर्थ कर। 63 में तीर्थ कर, 64 में जजिया कर समाप्त किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। 1575 में इबादत खाने की स्थापना। 75 में इबादत खाना का स्थापना किया था। 1579 में महजर की घोषणा। 1580 में दहसाला प्रणाली लागू किया था 1580 में टुडरमल द्वारा, तो इसको आप याद रखेंगे। दहसाला प्रणाली किसने द्वारा लागू किया गया था? तो टुडरमल के द्वारा। 1582 में दीन इलाही की घोषणा किया था। तो दीन इलाही सबसे लास्ट में किया था 1582 में दीन इलाही की घोषणा, तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था। तो राज सिंहासन पर बैठा था, कौन सी उपाधि के? तो गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर अकबर बैठा था। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को वकील नियुक्ति कर खाने खाना की उपाधि दी। अकबर जब सम्राट बना उस समय बैरम खां को वकील नियुक्ति कर दिया। उसके बाद खाने खाना की उपाधि दिया था। तो खाना खाने की उपाधि बैरम खान को दिया गया था अकबर के द्वारा। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक रहा, यानी 4 साल तक अकबर के संरक्षक रहा था बैरम खान। हेमू सूर शासक आदिल शाह की प्रधानमंत्री था। तो हेमू जो था सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय था। हेमू जो था 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की, तो इसको आप याद रखेंगे। हेमू ने दिल्ली में तरगी बेग को परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 15 नवंबर 1556 में 5 नवंबर 1556 में हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई
5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिस समय अकबर का सेनापति था बैरम खान। तो इसको भी याद रखेंगे। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो बुलंद दरवाज़ा बनाया था किसके विजय में? तो गुजरात विजय के स्मृति पर बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व के इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा। गुजरात विजय के स्मिथ ने विश्व के इतिहास का सबसे तेज आक्रमण कहा था। किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध याद रखेंगे, जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर ने काबुल की सूबेदारी बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी। अकबर ने काबुल की सूबेदारी बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए भगवान दास एवं कासिम खान को भेजा था। तो कश्मीर विजय के लिए अकबर ने भगवान दास और कासिम खान को भेजा था। अकबर ने खानदेश को 1591 ईस्वी में जीता, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो खानदेश इसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 21 अक्टूबर 1605 को हुई थी। तो अकबर की मृत्यु हो गई थी अतिसार रोग के कारण, 1605 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर को बौद्ध धर्म प्रभाव से प्रभावित सिकंदर के मकबरे में दफनाया गया है। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा इसका मकबरा है। तो इसको आप याद रखिए। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में करवाई। तो इबादत खाना 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में स्थापना कराया था अकबर ने 1575 ईस्वी में। इबादत खाना का उद्देश्य था कि प्रत्येक रविवार को धार्मिक विषयों पर खुला वाद विवाद करने के लिए अकबर ने इबादत खाना खोला था प्रत्येक रविवार का। अकबर ने महजर नामक दस्तावेज 1579 ईस्वी में जारी किया। अकबर ने महजरनामा नामक दस्तावेज जारी किया था 1579 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक अबुल फजल और फैज़ी के पिता थे। शेख मुबारक था अबू फजल और फैज़ी के पिता थे शेख मुबारक। तो इसको आप याद रखेंगे। महजरनामा जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। जब महजरनामा जारी हुआ उसके बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही यानी देवी एकतावस्वरवाद दीन इलाही नामक का एक नया धर्म प्रवर्तित किया था। अकबर ने दीन इलाही या तौहीद इलाही की घोषणा 1582 में किया था। तो दीन इलाही 1582 में, इसे ही तौहीद इलाही भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। दीन इलाही का पुरोहित अबुल फजल था। दीन इलाही का पुरोहित था अबुल फजल। हिंदू राजाओं में बीरबल ने दीन इलाही को स्वीकार किया। देखिए, हिंदू राजा ने बीरबल ने दीन इलाही की स्वीकार किया था। दीन इलाही एकमात्र हिंदू था जिसने स्वीकार किया बीरबल। तो इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि दीन इलाही के किसने स्वीकार किया हिंदू राजा, तो वो बीरबल था। अकबर ने आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान किया था। देखिए, अकबर का नवरत्न देखेंगे। नवरत्न था अकबर के। मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसी, हकीम हुकाम, राजा टुडलमल, अब्दुल रहीम खाना, फैज़ी, अबू फजल, बीरबल, तानसे।
तो इसको आप याद रखेंगे। मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसी, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फैज़ी, अबू फजल, बीरबल, तानसेन। तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था हिंदू धर्म का। अकबर ने इलाही संवत 1583 ईस्वी में जारी किया था। अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान किया था। तो अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान किया था। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाइयों के विरोध दबाते समय हुआ था। तो बीरबल की मृत्यु हो गया था यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते समय। अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना अबू फजल ने किया था। तो अकबरनामा अबू फजल किया गया, आईने अकबरी की रचना ये सब अबुल फजल ने किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल ने किया था इसकी रचना। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल शेरशाह के दरबार में था। तो अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल था शेरशाह के दरबार में। तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर की भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल को था। अकबर के भूमि सुधार संबंधी टोडरमल को प्राप्त था। तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भरमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ था। ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन की प्रमुख कविता थी मियाँ का मल्हार। किसका है? तानसेन का। मियाँ का टोड़ी, मियाँ सारंग, दरबारी, कन्हड़ा। तो इसको आप याद रखेंगे। बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना विद्वान तथा कवि थे। बैरम खान के पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, वो विद्वान थे और कवि थे। जहांगीर सबसे ज़्यादा अब्दुल रहीम खान खाना से प्रभावित हुए। जहांगीर जो था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था अब्दुल रहीम खान खाना। हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का प्रधान था। तो हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर के प्रधान था। तो इसको आप याद रखिएगा। अकबर का दरबारी राजकवि फैज़ी था। अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? फैज़ी था, ये राजकवि था। और रसोई घर का हकीम हुकाम था। तो इसको आप याद रखेंगे। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में स्थानांतरित किया था। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी में स्थानांतरित किया था। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। तो किसने? तो राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजपूत के नाम बताएं जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। तो ये महाराणा प्रताप सिंह थे। मुगल चित्रकला की प्रथम कृति का नाम दस्ताने अमीर हजमा। इसमें 1200 चित्र हैं। दस्तवंत द्वारा बनाए गए चित्र हजमनामा, खानदान तैमूरिया एवं तूतीनामा में मिलता है। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार वासावन को माना जाता है। तो अकबर के समय में चित्रकार सबसे ज़्यादा था सर्वोत्कृष्ट, ये वासावन था। तो वासावन इसको याद रखेंगे। ये चित्रकार था अकबर के दरबार में। पहली बार भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में शुरू हुआ। भित्ति चित्रकारी था जो ये अकबर के शासनकाल में चालू हुआ था। अकबर ने जैनाचार्य हरि विजय सूरी को गुजरात में आमंत्रित किया था।
जिसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।